हेलो दोस्तों, गुड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज एक बिहार सरकार में एक वैकेंसी है, पंचायती राज डिपार्टमेंट पीआरडी, जिसका क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, उसमें एक वैकेंसी आता है पीआरडी में, टीए। टीए का मतलब होता है टेक्निकल असिस्टेंट। इसी के बारे में दोस्तों आज पूरी हम बात करेंगे, ठीक है। पूरी बात आज डिप्लोमा इन, इसके लगा के सेकेंड वैकेंसी है। इसके पहले एक वैकेंसी आया था पंचायती राज डिपार्टमेंट 2018 में, उसी के रिगार्डिंग, और एक 2025 में आने वाला दूसरा बार है। इसी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दें कि 2018 में ऑनलाइन से लेके सिलेक्शन प्रोसेस तक क्या क्राइटेरिया था, और 2025 में ऑनलाइन से लेके सिलेक्शन तक डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का क्या क्राइटेरिया। दोस्तों, ये पटेल भाई का न्यू चैनल है। दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। पुरानी चैनल में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण उस चैनल को बंद कर दिया गया है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, लव यू। अब बात करते हैं। तो जो दोस्तों, एक 2018 में एक वैकेंसी आती है पंचायती राज डिपार्टमेंट में, ठीक है, पीआरडी में, जिसको कहते हैं टीए, टेक्निकल असिस्टेंट। इस वैकेंसी में दोस्तों कहा जाता है कि इसका क्वालिफिकेशन रखा जाता है डिप्लोमा इन सिविल। आप लोग समझिएगा, डिप्लोमा इन सिविल अर्थात पॉलिटेक्निक। दोस्तों, इसमें इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है। प्रत्येक जिला में अलग अलग वैकेंसी आती है। ये 2018 की बात है, 2018 का। प्रत्येक डिपार्टमेंट में पर जिला बाय जिला वैकेंसी आती है, 3800 जिला में, और 3800 जिला में अलग अलग सीट होता है। और प्रत्येक स्टूडेंट, जो छात्र ऑनलाइन जो आवेदन करते हैं, उनको ये बताया जाता है कि आप किन्हीं एक ही जिला में टीए, टेक्निकल असिस्टेंट, जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का रहता है, फॉर्म भर सकते हैं। एक स्टूडेंट एक जिला में, 38 जिला में कोई भी जिला में फॉर्म भर सकता है। बात ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो बात ठीक है। उसके बाद होता है कि जब ये वैकेंसी डिप्लोमा, तो पहले बता दें कि इसका काम क्या होता है। तो पीआरडी जो डिपार्टमेंट है, ये होता है जो 7 निश्चय योजना, जो 7 निश्चय योजना है ना, 7 निश्चय योजना मुख्यतः उसी का ही कार्यान्वयन करता है, 7 निश्चय का, ठीक है। 7 निश्चय पार्ट 1 आया, उसके बाद 7 निश्चय पार्ट 2 आया। ये पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। 7 निश्चय पार्ट 2 में दोस्तों आता है एक हर घर जल नल योजना। जल नल जो आपको गांव में देख रहे हैं। और दोस्तों, एक आता है, ये तो गांव का हो गया, विलेज का। और दोस्तों, एक आता है विलेज का है, और एक आता है टाउन में, पीएचडी। दोस्तों, ये पीएचडी इसके अंतर्गत नहीं आता, टीए के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, पीएचडी नहीं आता, ठीक है। दोस्तों, और इसके अंतर्गत आता है जल जीवन हरियाली, जिसको जल जीवन हरियाली। देखिए, एक बात को हम मतलब क्लियर करते जा रहे हैं, बस 1-2 सेकंड लेंगे इसके बारे में। जल जीवन हरियाली बताना क्या क्या आता है। गांव में पीसीसी बनाने के लिए आता है। पेविंग ब्लॉक वाला, जो ईंट के, सीमेंट का ईंट का तरह नहीं रहता है, सीमेंट ईंट की तरह, वो भी पेविंग ब्लॉक होता है। नालियाँ, गांव में नालियाँ, ये केवल गांव के लिए था। दोस्तों, होता है कि 2018 की वैकेंसी में बिहार सरकार के छात्रों को, जो बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से करते हैं, बिहार में उनको 40% सीट रिजर्व रखा जाता है। यानी कि इस 40% सीट पर जब भी जाएगा तो बिहार गवर्नमेंट से छात्र ही जाएगा 40% सीट पे। और 60% ओपन कर दिया जाता है, जिसमें 60% में बिहार गवर्नमेंट भी जा सकता है और प्राइवेट भी जा सकता है, सभी लोग के लिए। और सबसे पहले 60% फुल किया जाएगा, उसके बाद बचा हुआ सीट बिहार सरकार के
पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट के थ्रू जो स्टूडेंट पास हुए हैं उसको 40% के थ्रू पास हुआ। ये था बहाली 2018 का, सॉरी ये 2018 का के इसको तो दोस्तों पूरा किया गया, कुछ केस भी हुआ, मुकदमा हुआ, ये वैकेंसी 2018 में ख़त्म हुआ, बहाली हो चुका। इसमें सीट आया था 2099, याद रखिएगा 2099 सीट था, मतलब लगभग 2100 में एक सीट कम। अब आ गया दोस्तों, इसमें जो टीए ज्वाइन किए टेक्निकल असिस्टेंट बीटीएससी में जो ज्वाइनिंग हुआ उसमें अधिकतर जो छात्र जो हाई रैंक के जैसे नंबर वाले थे, हाई नंबर वाला, उसी का सिलेक्शन चूँकि इसमें हुआ था टीए में, और चूँकि उसी टीए के बाद जो बीटीएससी का वैकेंसी हुआ तो हाई नंबर के कारण यहाँ से अब वो रिजाइन मार दिए और बीटीएससी ज्वाइन कर, इसलिए पीआरडी का टीए वाला जो टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट क्या हो गया, खाली हो गया, पूरी तरह खाली हो गया। अब बहुत कम छात्र बचे हैं टीए में, और चूँकि 7 नीचे पार्ट 2 चल रहा गाँव का काम है, ठीक है। इसमें हुआ दोस्तों कि अब मतलब कि फरवरी 2025 में अब आते हैं न्यू वैकेंसी आया, चर्चा हुआ, फरवरी में एक नोटिस आता है। उस नोटिस में कहा जाता है कि पीआरडी में टेक्निकल असिस्टेंट का भर्ती फिर से आएगा। देखिए जनवरी फरवरी 2025 में आता है नोटिस। अब आ गया मार्च। अब बोला गया कि विभागीय जो सूचना मिल रहा है कि ये जो नोटिस था, ये जो पीआरडी का, ये मतलब कि मार्च या अप्रैल में आ सकता है। याद रखिएगा, मार्च या अप्रैल में इसका एडवर्टीजमेंट जारी होगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ बात फिर वही घूम फिर कर आ जाता है कि जो ये तो वैकेंसी आया था, क्योंकि ये वैकेंसी जो पुरानी वाली वैकेंसी है तो वो तो नंबर बेसिस पे था, नंबर बेसिस पर, तो ये भी क्या नंबर, ये तो 2018 वाला था, 2018 का तो नंबर बेसिस पे था। तो फिर जब 2025 में जो 2025 में जो वैकेंसी टीए का पीआरडी के थ्रू आएगा, पंचायती राज डिपार्टमेंट का थ्रू, जो टेक्निकल असिस्टेंट का, उसका क्या, जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 वर्षीय डिप्लोमा के लिए, उसका क्या दोस्तों, कहा जा रहा है कि इसका या तो सुनने में जैसे अभी जो न्यूज आया है वो भी पुराने बेसिस पे आएगा, 2018 के बेसिस पे। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस बहुत कामयाब नहीं लग रहा है कि ये प्रोसेस चलेगा। इसमें अब संभावना है कि एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि जैसे ही ये वैकेंसी आएगा कुछ छात्र इसमें मुकदमा करेंगे एग्ज़ाम के लिए, 100% केस करेंगे एग्ज़ाम के लिए। कुछ कहेंगे कि ऐसे ही सिलेक्शन हो जाए, कुछ कहेंगे कि नहीं एग्ज़ाम हो, ये वैकेंसी पर केस होगा। हम नहीं कह रहे दोस्तों, पुरानी जो 2018 का जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 2018 का वैकेंसी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें गड़बड़ी हुआ और कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ 2018 वाला, ठीक है। उसके बाद 2025 में आ जाता है। और दोस्तों इस वैकेंसी का है कि 2025 का जो वैकेंसी हो सकता है कि अप्रैल में आए या मई में एडवर्टीजमेंट आ जाए, एडवर्टीजमेंट अप्रैल या मई में आए, ठीक है। एडवर्टीजमेंट आ जाएगा अप्रैल या मई में, ऐसा जैसे विभागीय जानकारी मिल रहा है। इसका एक बात तो इसमें पेमेंट जो मिलता था, जो 2018 में पेमेंट था वो 27,000 था, लेकिन 2025 में सुन रहे हैं कि पेमेंट हो सकता है कि 31,000 से 35,000 के बीच में हो, क्योंकि 27,000 नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए नहीं रहेगा, आप बता देते हैं डिटेल। 27 में इसलिए रहा कि एलआरसी का जो वैकेंसी आया था, एलआरसी 2019-20 में, उसमें रखा गया था कि उसका पेमेंट भी 27,000 था, लेकिन उसका पेमेंट में 4,000 बढ़ गया है। तो दोस्तों हो सकता है कि जो पीआरडी का भी सेम पेमेंट था 2018 वाला, हो सकता है कि इसको भी 4,000 बढ़ा के 31 से 35 के बीच में कर दिया जाए, ठीक है।
उसका दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो जिला बाय जिला था, और प्रत्येक जिला का, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो कट ऑफ था वो अलग अलग था। मतलब कि आप किस जिला से भरे, मान लें कि हम अभी पटना जिला से भरे और एक स्टूडेंट गया जिला से भरा, तो पटना जिला का जो स्टूडेंट भरा वो गया जिला में नहीं भर सकता कोई एक ही जिला में भर सकता है, चाहे पटना चाहे गया। तो हो सकता है कि पटना का कट ऑफ एक ऐसे ही हम मान के चल रहे हैं कि पटना का कट ऑफ 75 चल जाए और गया के कट ऑफ 60 चल जाए, तो जो 60% लाए मिनिमम उनको गया में सिलेक्शन हो जाएगा, और जो 75% से मिनिमम और ऊपर रहेंगे उनको पटना में सिलेक्शन होगा। तो प्रत्येक जिला का कट ऑफ भी अलग अलग निर्धारित हुआ था। इसी पर वैकेंसी दोस्तों था, और कोई जानकारी तो था नहीं। उसमें यही लगा था डॉक्यूमेंट, डिप्लोमा का मार्कशीट, आवासीय और जातीय लगा था, और कुछ नहीं लगा था, और फॉर्म फीस लगा था। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर और मेडिकल होकर डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो गया था जिला बाय जिला। हाँ, इसमें एक फ़ायदा भी है। इसमें एक फ़ायदा क्या है, जिला कि दोस्तों अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपका चयन हो सकता है। मतलब आप पटना जिला से हैं तो पटना जिला में से होगी। अगर आप पटना जिला में फॉर्म भर दिए, ये कब होगा, जब नंबर बेसिस पे होगा। नंबर बेसिस में होम, जिससे कोई लड़का नंबर बेसिस पे हो, गया जिला में भरा हो, गया जिला में सिलेक्शन हो गया, तो उसको होम डिस्ट्रिक्ट कहिएगा ना, हाई रैंक के कारण। तो होम डिस्ट्रिक्ट में भी इसका सिलेक्शन हुआ। लेकिन इस बार दोस्तों इसका कोई संभावना नहीं है। इस बार एग्ज़ाम होने की संभावना है, एग्ज़ाम होगा, पक्का लग रहा है कि एग्ज़ाम लेगा। नंबर बेसिस पर तो हल्ला चल रहा है कि नंबर बेसिस पे होगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि एग्जाम नंबर बेसिस पर इस बार मान जाएंगे लोग। आप लोग नहीं मानिएगा। आप लोग का अगर 23 में पास हुए तक नंबर कम है, 24 में पास किया तो उससे अधिक है, 25 में पास करेगा तो उससे अधिक है, तो आप खुद नहीं मानिएगा। नंबर बेसिस पर हो, आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम हो ही जाए। और उसका यही मतलब कि 1500 से 2000 के बीच में सुनने में ऐसा आ रहा है कि पोस्ट है वैकेंसी, क्योंकि BTS से ज्वाइन करने के बाद पूरा तरह से पोस्ट खाली हो चुका है पंचायती राज बी डिपार्टमेंट का, TA का। और इसके साथ 2 वैकेंसी आया था दोस्तों, एक PRD में 2 वैकेंसी आया था, बताए थे। एक तो आया था TA का, एक IT कम क्लर्क का, 2 वैकेंसी आया था ये भी। लेकिन इसका वैकेंसी सोचो कि ये भी सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन इसका 6500 कुछ पोस्ट सुनने में आ रहा है। 6500 जो भी हो, 60-6500 कुछ पोस्ट आएगा इसका, सुनने में आ रहा है। और इसका दोस्तों जो IT क्लर्क का जो जो इसका क्वालिफिकेशन था, इसका दोस्तों इस क्वालिफिकेशन था इसका IT का जो दोस्तों गला फंस जा रहा है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। इसका जो क्वालिफिकेशन था, इसको ICOM BCOM यही सब मतलब रखा गया था। मतलब कि सिंपल ग्रेजुएशन नहीं भरना, सिंपल ग्रेजुएशन को मैथ साइंस से आर्ट्स से नहीं, ICOM BCOM को मौका दिया गया था। यही लोग जो किए हुए हैं, यही लोग को फॉर्म भरना था। चलिए ठीक है दोस्तों, यही था पंचायती राज का, पूरा जानकारी दे दी है। थैंक यू। और आप लोग जो भी चैनल को, जो न्यू चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। जितना डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से जानकारी जितना भी होगा, A to Z जानकारी हम जरूर आप लोग को देंगे। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।